वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे सेंटेंस को बनाना। सेंटेंस जो होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, ये हम कैसे क्रिएट करते हैं। बार बार लिखने की तो जरूरत नहीं है। बार बार हम लिख कर तो नहीं रखेंगे, रट कर तो नहीं रखेंगे कि हम अफर्मेटिव का बना लिया, इसका नेगेटिव क्या होगा, इंटरगेटिव क्या होगा, इसका क्या रूल्स होता है। जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके प्रति, तो हमको रटने की और लिख कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं इसके पहले मैं बता चुका हूं कि सेंटेंस में सिर्फ एक एक्सिलरी हो गए, सिर्फ एक एक्सिलरी। तो उसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे करते हैं मैं बता चुका हूं। पर आज मैं बताऊंगा कि सेंटेंस में दो एक्सिलरी होंगे और एक मेन वर्ब होंगे, जैसे शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, शैल हैव, हैड बीन, हैज बीन, इस तरीके का। शैल हैव बीन, तीन भी होते हैं, शैल हैव बीन, ठीक है। तो शैल हैव बीन, कुड हैव बीन, इस तरह का। शुड हैव बीन ऐसा होता है। तो अभी हम दो एक्सिलरी को लेकर चल रहे हैं। इसमें दो एक्सिलरी शुड हैव, कुड हैव, शैल हैव, विल हैव, मस्ट हैव, इस तरह का रहेगा, प्लस V3 या V4 होंगे, ठीक है। जैसे हैज बीन प्लस V4 होता है, हैव बीन प्लस V4 होता है। तो इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि इसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे करते हैं। तो चलिए सीखते हैं इसको। हाउ टू मेक अ सेंटेंस ऑफ टू और मोर देन टू एक्सिलरी वर्ब्स, टू एक्सिलरी वर्ब्स एंड वन मेन वर्ब, ठीक है। इसमें दो एक्सिलरी वर्ब होंगे, एक मेन वर्ब होंगे। अफर्मेटिव के लिए है हमारा सब्जेक्ट, फर्स्ट एक्सिलरी, फिर सेकंड एक्सिलरी, फिर उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा अफर्मेटिव का रूल हो गया है। समझिए कि आपका हम सबों के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चाहे शुड हैव है, चाहे मस्ट हैव है, चाहे विल हैव हो, चाहे हैड बीन हो, चाहे हैज बीन हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब सेंटेंस में मिलेगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि हाँ इसका ये नेगेटिव ऐसे करता है, इंटरगेटिव ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसका नेगेटिव जो होता है, पहला एक्सिलरी को छोड़ करके, हमारा दो एक्सिलरी है ना, एक पार्ट 1 पार्ट 2, पहला एक्सिलरी दूसरा एक्सिलरी। तो पहला एक्सिलरी के जस्ट बाद नोट ऐड करते हैं, यहाँ पर जस्ट नोट ऐड करते हैं, यहाँ पर पहला एक्सिलरी के बाद नोट, फिर सेकेंड एक्सिलरी होगा, उसके बाद मेन वर्ब V3 या V4 जो भी हो, ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। यहाँ पर बताए हैं, पहला है सब्जेक्ट, फर्स्ट एक्सिलरी, सेकेंड एक्सिलरी, फिर मेन वर्ब, ठीक है। यू शुड हैव डन जॉब, शुड है और हैव है, पहला है दूसरा है, फिर पहला है दूसरा है, पहला है दूसरा, पहला है दूसरा है, पहला है दूसरा है, पहला है दूसरा है। तो समझ जाइएगा कि पहला है तो वहां पर पहला एक्सिलरी है, और सेकंड है दूसरा जो दिया है वो सेकंड एक्सिलरी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या किए हैं, पहला एक्सिलरी सब्जेक्ट प्लस पहला एक्सिलरी नॉट प्लस सेकंड एक्सिलरी, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। यू शुड नॉट हैव डन जॉब, पहला एक्सिलरी के ठीक बाद हम नोट ऐड किए हैं, उसके बाद हैव प्लस डन प्लस जॉब, ठीक है। और इसका इंटरगेटिव यस नो से क्या करते हैं, क्या लगा रहेगा, क्या रहेगा, और ये रहेगा क्या और नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले क्या वाला को क्या करते हैं, तो पहला एक्सिलरी को पहले लाते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में जो प्रयोग होता है, दो एक्सिलरी आया तो पहला एक्सिलरी को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या वाला रहेगा सेंटेंस, तो उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, सेकंड एक्सिलरी, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें दो एक्सिलरी था, शुड और हैव है, सभी में शुड हैव है ना। तो पहला एक्सिलरी क्या था, शुड हमारा था, तो शुड यू हैव डन जॉब, ये हो गया।
शुड यू हैव डन जॉब। इस तरह के हम कुड यू हैव डन जॉब, मस्ट यू हैव डन जॉब, इस तरह का हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं। और इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हमेशा बताते हैं यस नो से। आप ये बोलते होंगे कि क्या आप मतलब सारे के सारे बताते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पूरा एक क्लियर ही बता देते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं कि आपको ये बताने की बार बार जरूरत न पड़े हमको। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है, एक्सिलरी, पहला एक्सिलरी को हम पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट यहाँ पे ऐड करते हैं, फिर सेकेंड एक्सिलरी को रखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। फिर से समझिए, पहला एक्सिलरी, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ठीक सब्जेक्ट के बाद नोट को ऐड करेंगे, उसके बाद सेकेंड एक्सिलरी, फिर मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ओके, जैसे शुड, यू, नोट, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ठीक नोट ऐड किए हैं, उसके बाद हैव प्लस डन जॉब। ठीक है, अब इंटरगेटिव WH होता है, क्यों, कब, कैसे रहता है, क्यों, कब, कैसे, इस तरह का रहता है। ठीक है, और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में क्यों, कब, कैसे प्लस नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले हम इंटरगेटिव WH को सीखते हैं। WH पहले रखेंगे, उसके बाद पहला एक्सिलरी को रखेंगे, ठीक, WH के बाद ठीक पहला एक्सिलरी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा एक्सिलरी, उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, वाई, शुड पहला एक्सिलरी आया है, यू हैव डन जॉब। ओके, कोई प्रॉब्लम, वाई शुड यू हैव डन जॉब, पहला एक्सिलरी WH के बाद पहला एक्सिलरी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सेकेंड एक्सिलरी, डन जॉब। ओके, अब यहाँ पर क्या है, इंटरगेटिव उस नेगेटिव WH से करते हैं, तो यहाँ पर WH प्लस पहला एक्सिलरी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ठीक बाद नॉट, फिर सेकेंड एक्सिलरी, उसके बाद MV मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें देखते हैं, वाई शुड पहला एक्सिलरी प्लस यू, यहाँ पर ठीक यू के बाद नोट ऐड किए हैं। ठीक है, उसके बाद हैव डन जॉब। आई होप आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब आप सीख गए होंगे कि अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो से, उसका इंटरगेटिव WH से, इंटरगेटिव विद WH, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव WH से हम कैसे करेंगे। आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चाहे हम यहाँ पर शुड रहे, चाहे मस्ट रहे, चाहे हैड रहे, चाहे हैव रहे, ठीक है, उसके बाद कहीं पे हैव आएगा, कहीं पे बीन आएगा, जैसे कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, हैड बीन, हैज बीन, इस तरह का, शैल हैव, विल हैव, इस तरह का रहेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल में वैसा हम एक्सिलरी हम आपको बताते हैं कि कैसा होता है। वो एक्सिलरी होता है, देखिए, मस्ट हैव है, मस्ट हैव, कुड हैव, शुड हैव, विल हैव, शैल हैव, मे हैव, फिर had been, has been, फिर have been। तो ये सब पहला है। ठीक है, पहला है। ठीक है, ये सब सेकेंड है। ओके,
अब देखिए, और कोई एक और होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में 3 एक्सिलरी होते हैं, जैसे शैल, हैव, बीन, विल, हैव, बीन। अब जो भी आए, अगर 2 आए या 3 आए, उससे अधिक आए, जो भी हो, तो पहला एक्सिलरी को हम इधर उधर जो होता है करते हैं, हम पहला एक्सिलरी प्राइमरी जो इसमें होगा, पहला एक्सिलरी को हम सब्जेक्ट के इधर करते हैं, नेगेटिव में इंटरगेटिव करते हैं तो इसी को पहले लाएंगे, ठीक है। आप WH से करते हैं तो WH के बाद इसी को लाएंगे, इसी को हम मेन रोल यही अदा करता है, ठीक है, पहला एक्सिलरी। और बाकी बात रेस्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट के बाद लगता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, जैसे एग्जाम्पल में आई शैल हैव बीन प्लेइंग, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, तो यहाँ पर आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग, फिर इंटरगेटिव होगा शैल आई हैव बीन प्लेइंग, इस तरह का, फिर शैल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग, फिर वाई शैल आई हैव बीन प्लेइंग, वाई शांट आई हैव बीन प्लेइंग, इस तरह का। तो यहाँ पर मस्ट हैव, कुड हैव, शुड हैव, यहाँ पर जितने भी है, विल हैव, शैल हैव, मे हैव, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, कुछ भी जो भी है, तो प्राइमरी पहला वाला जो भी एक्सिलरी है ना, पहला वाला एक्सिलरी वो भी क्या होता है कि सब्जेक्ट के पहले आता है इंटरगेटिव में, इंटरगेटिव में यही यहाँ पर आएगा, ठीक है। जितना भी पहला वाला देख रहे हैं वो यहाँ पे आएगा इंटरगेटिव में, यस नो से क्या वाला रहेगा, तो ठीक है। और उसका इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, तो पहला एक्सिलरी को यहाँ पे यूज करेंगे, उस पहला को, उसके बाद सब्जेक्ट नोट, सेकंड वाला एक्सिलरी को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। हैव है या बीन है, जो भी हो यहाँ पर रखेंगे। और WH में है तो WH को लाएंगे, प्लस पहला एक्सिलरी है तो पहला एक्सिलरी उसमें से यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस सेकंड एक्सिलरी जो लिखे हैं, हैव है, बीन है, तो यहाँ पे सेकंड एक्सिलरी रखेंगे, फिर मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ओके। फिर इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, WH रखेंगे, वो जो बताए हैं पहला एक्सिलरी उसको यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस, ठीक है, सेकंड एक्सिलरी, उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि जितना भी पहला एक्सिलरी है उसको सब्जेक्ट, पहला एक्सिलरी यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, फिर सेकंड एक्सिलरी यहाँ पे आया, उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, पहला एक्सिलरी जो इधर वाला पहला एक्सिलरी है, इसमें जो भी मैं बताया हूँ यहाँ पर पहला सेकंड है ना, तो पहला एक्सिलरी को यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद ठीक बाद नोट रखेंगे, एक्सिलरी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटरगेटिव क्या वाला रहेगा, तो पहला एक्सिलरी को, ये वाला पहला एक्सिलरी को पहले रखेंगे, सब्जेक्ट, फिर सेकंड एक्सिलरी को यहाँ पे रखेंगे, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव क्या नहीं रहेगा, तो पहला एक्सिलरी को यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नहीं है तो नोट देंगे, फिर सेकंड एक्सिलरी वो वाला इधर वाला, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्यों कब कैसे वाला रहेगा, तो WH इधर वाला पहला एक्सिलरी यहाँ रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड एक्सिलरी यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव रहेगा तो WH, फिर उसके बाद पहला एक्सिलरी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं है तो नोट, उसके बाद सेकंड एक्सिलरी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पहला एक्सिलरी और सेकंड एक्सिलरी क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देख लिखा हुआ है पहला एक्सिलरी सेकंड एक्सिलरी कौन सा है, इसमें भी लिखा हुआ है पहला एक्सिलरी सेकंड एक्सिलरी, ठीक है, उसको पुट करना है हमको। पहला प्राइमरी जो एक्सिलरी है इसमें फर्स्ट एक्सिलरी, उसी को सब्जेक्ट के पहले लाना है इंटरगेटिव में। WH वाला रहेगा तो WH प्लस फर्स्ट एक्सिलरी उसमें आया है उसको रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड एक्सिलरी। अगर नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड करेंगे, उसके बाद सेकंड एक्सिलरी, ठीक है। जैसे WH फर्स्ट एक्सिलरी, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस सेकंड एक्सिलरी, ओके, उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सभी को अफर्मेटिव नेगेटिव आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ वो प्रिंसिपल वही होता है, रूप बदलते हैं, ठीक है, सिद्धांत जो है वो वही रहेगा, ठीक है, बस कुछ वर्ड चेंज होंगे,
कहीं पे शुड हैव आ जाएंगे, कहीं पे हैव बीन आ जाएंगे, कहीं पे हैड बीन आ जाएंगे। तो वो चीज हमारे माइंड में कंसेप्ट क्लियर होगा तो कुछ भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि हम अगर कोई भी चीज को करना जानते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम साइकिल चलाना जानते हैं, बाइक चलाना जानते हैं, तो क्या है, कोई जरूरी है कि हम इसी रोड पे चलाएंगे, उस रोड पे नहीं चलाएंगे। चलाना जानते हैं तो कहीं भी चलाएंगे। तो कुछ भी आएगा, शुड हैव आया, चाहे कुड हैव आया, चाहे मस्ट हैव आया, चाहे वुड हैव आया, चाहे शैल हैव आया, चाहे विल हैव आया, चाहे हैव बीन आया, चाहे हैज बीन आया, चाहे हैड बीन आया, कुछ भी आया, हम उसको बिल्कुल हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव नेगेटिव करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारे पास ना कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर है। अब हमको रटने की न बोलने, लिख कर रखने की किसी तरह के ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बिल्कुल बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सारे जो प्रिंसिपल मैंने प्रोवाइड किया है आपको, अगर इसको आप अच्छे ढंग से सीख लेते हैं तो आपको किसी तरह से आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, आपको कहीं भी लिख कर रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।